नमस्कार, पुण्य श्लोक लीलावती शो में आज देवी अहिल्या युवराज खंडेराव के समक्ष खड़ी हैं, उनसे पूछ रही हैं कुछ सवालात। एक पत्नी होने के नाते, सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी होने के नाते वो कहती हैं कि आप मुझसे नाराज़ हैं इसलिए सब कर रहे हैं ना? आप नाराज़ हैं इसलिए नहीं चाहते ना कि मैं दरबार आऊँ? या फिर हाँ, अब देवी अहिल्या के ज़हन में वो बातें आती हैं जो गुरु जी ने उनसे कही थी। उन्होंने कहा था कि अहिल्या तुम हमारे बीच में आ रही हो और युवराज मेरी बातें मानेंगे। और वो कहते हैं खंडेर तुम्हारा पति बाद में बना है, बरसों पुराना रिश्ता भी है और हमारे प्यार भरे रिश्ते पर तुम शक करती हो। बहुत गलत बात है, बहुत नज़दीक है खंडेराव मेरे। वो ये कहते हैं। अब देवी अहिल्या देखती है गुरु जी की तरफ और फिर कहती हैं कि कहीं किसी की बातों में आके तो आप ये फैसला नहीं कर रहे ना। तभी युवराज उन तरफ देखते हैं और देखते हैं गुरु जी भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम मुझ पर शक कर रही हो अहिल्या। वो कहते हैं मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो आपका नाम तक नहीं लिया। मैं तो सिर्फ मेरे पति युवराज खंडेराव से पूछ रही हूँ कि कहीं किसी ने उनके कान तो नहीं भरे और आप बीच में बोल पड़े। तभी युवराज बोलते हैं कि अहिल्या बस बहुत हो चुका, ये फैसला हमारा है, सिर्फ हमारा है, हमने लिया है अपनी मर्जी से और सरकारी फैसले तय करने का अधिकार है हमें। और भी बहुत सारे कारण हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे काम हैं हमें इस वक्त। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर बात तुम्हें परेशान करने के लिए हो रही है? और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देना हमारा बहुत ज़रूरी है, समझे तुम? और तुम्हें काम करने से रोक तो नहीं रहे ना हम। तुम जाओ, कार्यशाला में जाओ, कारखानों में जाओ, करो काम। कौन रोकता तुम्हें? बस दरबार नहीं आना है तुम्हें, इतना ही तो कहा है हमने, कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा। अब देवी अहिल्या समझ जाती हैं कि हाँ, गुरु जी चाल चल गए हैं। बहुत दुखी हो जाती हैं देवी अहिल्या, नज़रें झुकाती हैं और फिर गर्दन उठा कर कहती हैं कि ठीक है, लेकिन एक निवेदन है मेरा आपसे कि आपकी नीति बाबा साहेब वापस आने के बाद में लागू करें। तो कहते हैं अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि हम इस काबिल नहीं है कोई निर्णय ले सकें? क्या तुम हमें किसी लायक नहीं समझती? हम फैसले नहीं ले सकते सही, इसलिए तुम्हारा हमारे साथ होना जरूरी ना है ना? तुम यही सोचती हो। वो कहते मेरा ऐसा मतलब नहीं है युवराज। वो कहते तुम्हारा क्या मतलब है क्या नहीं, मैं अच्छे से समझती हूँ। वो कहते हैं हम तुम्हें और बाबा साहब दोनों को दिखा देंगे, अहिल्या के दरबार में ना होते हुए भी हमने सारे काम अच्छी तरह से पूरे किए हैं। मालवा का राजपाट संभालने के लिए खंडेराव को अहिल्या नाम की बेसाखी की आवश्यकता नहीं है। अब देवी अहिल्या टूट जाती है, आंखों में आंसुओं की धारा बह उठती है। और युवराज खंडेराव भी देखते हैं। वो कहते हैं तुम रो क्यों रही हो? वो कहती है मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी छोटे सुधार जी कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेरी हर बात का गलत मतलब निकालेंगे, मेरे खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ सरकारी नीति बनाएंगे, सिर्फ सिर्फ मुझे खुद से दूर रखने के लिए। मैं मुझे मुझे यकीन नहीं था। युवराज कहते हैं यकीन तो मुझे भी नहीं था अहिल्या कि तुम हम पर जुर्माना लगाकर सबके सामने हमारी तौहीन करोगी। और हमने तो परिवार के सिर्फ एक सदस्य के सामने अपनी बात कही है, तुम्हें इतना बुरा लगा? जबकि हमारी बेइज्जती का पता तो पूरे वाड़े को चल गया था। यूं भी इस नियम नियम में केवल तुम्हारा नाम नहीं है, और भी लोग हैं। तुम्हारी तरह हमने तुम्हारे सम्मान को सरेआम चोट नहीं पहुंचाई है। और देवी लब अपने आंसुओं को पोंछती है और समझ जाती है कि हाँ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर देखती हैं गुरु जी की तरफ और वहाँ से चले जाने में ही अपनी बेहतरी समझती है। मगर जाते जाते देवेले कहती है मगर आपने मुझे मौका भी तो नहीं दिया माफ़ी मांगने का, मुझे मेरी बात को समझाने का, अपने किए को सही करने का, अपनी गलती को सही करने का। अब युवराज खंडेराव चुपचाप होते हैं, कोई शब्द उनके पास नहीं होते। और देवी अहिल्या के ऊपर पहाड़ टूट चुका होता है। अब देवी अहिल्या उस सरकारी दस्तावेज़ को वहाँ पर रख करके और दौड़ जाती हैं, बाहर चली जाती हैं दौड़ते हुए। और युवराज खंडेराव बेचैन हो जाते हैं क्योंकि वो देवी अहिल्या को इतना परेशान नहीं करना चाहते हैं। बैठ जाते हैं अपने आसन पर और गुरु जी देख रहे होते हैं। युवराज खंडेराव को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उन्होंने अपनी पत्नी देवी अहिल्या को दुखी कर दिया। गुरु जी पूछते हैं क्या हुआ? युवराज कहते हैं तुम्हें अहिल्या की आंखों में अहिल्या की आंखों में बर्दाश्त नहीं करते हम भौजी, और हम जानते हैं कि हम सही हैं और वो गलत है, लेकिन फिर भी उसके दुख का कारण नहीं बनना चाहते हम। और ऐसा हो रहा है। अगर अहिल्या के पास आंसू ना होते कितना अच्छा होता। अब कंधे पर हाथ रखते हैं गुरुजी और कहते हैं बहुत चाहते हो ना अहिल्या को, पर खंडेराव तुम्हें समझना होगा, तुम्हें अगर खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना है, सभी अधिकारों को अपने मुट्ठी में कैद रखना है, मालवा गद्दी पर तुम्हें बैठना है, मालवा गद्दी पर सिर्फ एक ही बार का नाम है और वो हो तुम युवराज खंडेराव, तो
तुम्हें अहिल्या को नज़रअंदाज करना होगा, समझे तुम। और अहिल्या देवी अब पहुंच जाती है अपने कक्ष में, रो रही होती है। दिल रो रहा होता है उनका, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। और फिर वो कहाँ जाती है, उस मृदंग के पास में जो उनके छोटे सूबेदार जी के पास हुआ करती थी, बाल सूबेदार जी के पास हुआ करती थी, जिनकी उंगली की एक एक थाप देवी का दिल से महसूस करती थी। और एक वक्त था जब छोटे सूबेदार जी सिर्फ और सिर्फ देवी अहिल्या की खुशी के लिए ही मृदंग पर अपनी उंगलियों को बजाया करते थे, चलाया करते थे। अब देवी अहिल्या याद कर रही होती हैं कि कैसे वो 7 साल जब गुरुकुल में थे तो देवी अहिल्या कैसे उनको याद किया करती थी, क्या क्या बातें हुआ करती थी। और वो छोटे सूबेदार जी कहते थे कि हम जानते हैं ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारी अहिल्या कर नहीं सकती। फिर देवी अहिल्या कहती हैं कि साथ चलते चलते हम कब नदी के 2 किनारों की तरह हो गए हैं, पता नहीं चला। एक दूसरे को देख तो सकते हैं मगर, लेकिन तभी आ जाती हैं वहाँ पर उनकी खास सहेली शारजा और कहती है अहिल्या बात करनी है। देवी अहिल्या कहती हैं अभी नहीं शारजा, बाद में। वो कहती है नहीं, बहुत ज़रूरी काम है, तुम्हें किसी से मिलवाना है। कहती कौन? कहती आइए। आती एक महिला, वृद्ध महिला होती है, आती प्रणाम करती है। छोटी रानी साहब प्रणाम। देवी हंसकर मुस्कुराकर प्रणाम स्वीकार करती है, कहती है प्रणाम। कल रात इनको और उनके पति को गांव छोड़कर यहाँ आना पड़ा। वो कहती हमने कुछ ऐसा देख लिया रानी साहब, कुछ ऐसी बातें मालूम हो गई थी जिनके कारण लोग हमारे जांग दुश्मन बन गए थे। कहती ऐसा क्या? वो कहते बस इसीलिए हमें रातों रात अपना गाँव छोड़कर भागना पड़ा। तो बात बताओ क्या बात है। अब दिखाते हैं दरबार लगा हुआ होता है। दरबार में गंगूबा तात्या खड़े होकर कहते हैं कि युवराज, आज दरबार में मालवा के 3 अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। युवराज कहते वाह बड़ी अच्छी बात है। वो कहते उसमें से एक महेश्वर से हैं, एक गोरकुंडा से हैं और एक आए हैं कहाँ से, महिदपुर से। बस गुनु जी कान खड़े हो जाते हैं, महिदपुर से आए हैं, गड़बड़ है, फंस सकते हैं गुनु जी। तो युवराज कहते हैं तभी कि कार्रवाई शुरू की जाए। ठीक है, आदेश का पालन होता है। लोग आते हैं, महेश्वर वाले आते हैं, पहले अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, मगर गुनु जी ध्यान कहाँ होता है, उसी ओर के बस पोल ना खुल जाए। अब वो महेश्वर वाले अपनी समस्या बता रहे होते तभी गुनु जी इशारा करते हैं कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, बाहर जाना है एक बार। ठीक है, चले जाते हैं बाहर, आज्ञा हो जाती है। गुनु जी बाहर जाके पूछते हैं माधपुर से कौन आया है? अच्छा जी मैं आया हूँ, चलो मेरे साथ, बताइए क्या समस्या है आपकी। उनको एक तरफ लेके जाते हैं, समस्याएं पूछते हैं और देवी अहिल्या वहाँ उस तरफ बात कर रही होती हैं। वो कहती है मैं तो सोच रही थी कि लगान का पूरा मामला जो है सुलझ चुका है पूरी तरीके से, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ तो अब भी ऐसा हो रहा है। और हथियारों का मतलब शस्त्रों की अवैध बिक्री, मतलब ये तो देशद्रोह होता है। और फिर सारा कहती है कि तभी तो इन्हें धमकियाँ मिल रही थी अहिल्या कि मुंह खोला तो जान से मार देंगे, इसलिए तुम्हारे पास लेकर के आई हूँ। तो देवी अहिल्या कहती है मौसी अभी आपने जो कुछ बताया, कैसे साबित करने के लिए आपके पास कोई प्रमाण है, कोई सबूत है, कोई इंसान है जिसको आप जानती हो, जिसको आपने देखा हो, मतलब इस गलत व्यापार को करता धरता का नाम पहचान कुछ? कहते नहीं छोटे रानी साहब ऐसा कुछ नहीं, लेकिन देखा सुना वो ठीक नहीं लगा, बस इसलिए सोचा जाकर के आपके पास आकर के आपको खुद बता देते हैं। वो आपने बहुत अच्छा किया मौसी, लेकिन सबूत नहीं तो फिर कैसे होगा। फिर वो कहते हैं करना तो पड़ेगा। आपके गांव में कोई ऐसा है क्या जो इस मामले के बारे में खुलकर बता सके? वो मना कर देते हो। कहते 1-2 लोग भी मिल जाए तो बहुत है, लेकिन हमारी जानकारी में ना तो ऐसा कोई है और ना कोई सामने आएगा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है किसी की कुछ बोलने की। इतनी बड़ों हो गया सामने, कौन बोल सकते हैं। देवी अहिल्या कहती हैं कि मैं दिलाऊंगी सबको हिम्मत। और वहाँ पर गुरु जी पूछते हैं सारी बातें उससे, फिर कहते हैं आज तो दरबार में बहुत भीड़ है, बहुत निपटारा करने में मतलब समय लग जाएगा, इसलिए बात हुई छोटे सूबेदार से। वो कहते हैं कि 2-4 दिन में बात करते हैं। वो कहते हैं समस्या बहुत ज़रूरी है तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा क्या मुद्दा है? वो कहते हैं जागीरदार के बारे में बात है, शिकायत करनी है। अरे ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें तो मतलब फिर सूबेदार जी, बड़े सूबेदार जी ही बात कर सकते हैं, वही सुलझा सकते हैं। लेकिन वो तो सरकार वो तो बाहर गए हैं। कहते नहीं मुहिम पर नहीं गए हैं, वो अभी यहीं हैं। कहते हैं ठीक है अभी मुलाकात कराते हैं, सैनिकों को बुलाते हैं। कहते हैं इन्हें अभी के अभी मल्हार राव सरकार पास ले जाएं। कहते हैं बहुत हिम्मत वाले हो जो जागीरदार के खिलाफ शिकायत करने आए हो, चिंता मत करो, तुम्हारी बहादुरी का इनाम भी मिलेगा तुम्हें, खुश कर देंगे तुम्हें बिल्कुल। वो इंसान खुश हो जाता है और सैनिकों कहते हैं ले जाइए नहीं। जाने लगते हैं तभी गुरु जी रोकते हैं सैनिक और कहते हैं सुनो, जब तक इसको अच्छे से नाम ना दो छोड़ना मत इसको। इंसान समझ जाता है, मुस्कुराता है वो सैनिक और फिर दौड़ जाता है अपने काम पर, जो काम गुरु जी ने उनको सौंपा है। और वहाँ क्या हो रहा होता है, देवी अहिल्या कहती है संगीन मसले की तह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मालवा को बचाना है तो करना होगा। फिर दोबारा दिखाते हैं दरबार में बाकी लोग भी जो हैं अपनी अपनी समस्या बता रहे होते हैं और युवराज खंडेराव सबकी समस्याओं का हल करके उनको भेज रहे होते हैं खुशी खुशी। और गुरु जी आते हैं फिर खुश होकर के कि हाँ समस्या टल गई है, आज तो निवारण कर दिया। फिर खड़े होते हैं
गंगूबाई तात्या कहते हैं महिदपुर से जो आए हैं उन्हें भेजिए। अब कौन आएगा? युवराज इंतजार कर रहे होते हैं। सैनिक कहते हैं कि बाहर कोई नहीं है सरकार। गंगूबाई तात्या भी हैरान होते हैं कि हैं ऐसे कैसे? अभी तो थे, लेकिन मतलब 3 लोग आए थे ना, उसमें से वो कहते हैं मैंने देखा साहब बाहर कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज खंडेराव भी सोचते हैं ऐसा कैसे? ठीक है, चला गया होगा, कोई बात नहीं। सैनिक कहते हैं तुम जाओ, कम करो अपना। ठीक है, सैनिक भी चला जाता है। युवराज कहते हैं ठीक है, तो फिर आज की कार्यवाही हम यहीं समाप्त करते हैं। सब लोग खड़े हो जाते हैं। युवराज खंडेराव अब अपने आसन से उठ करके प्रस्थान करते हैं बाकी काम करने के लिए। तभी मनोज जी रोकता है। वो कहते हैं वाह वाह खंडेराव, तुम तो बिल्कुल बड़े सरकार की तरह उसी तरीके से, बड़ी चतुराई से मतलब दरबार चलाने लगे हो। मतलब इतनी गंभीर मसलों को इतने आसानी से हल कर दिया। हाँ, लगता है तुमसे सीखना पड़ेगा कि दरबार कैसे लगाया जाता है। तब युवराज कहते हैं गुरु जी मिलते हैं आपसे, और चले जाते हैं गुरु जी को दरबार में छोड़ के। अब गुरु जी कहते हैं मोहितपुर के उस फरियादी को समय रहते ठिकाने लगवा दिया मैंने। अच्छा किया, बच गया, जान बच गई मेरी। अब कोई फिक्र नहीं है, अब सब ठीक है। अब रात ढल रही होती है, देवी अहिल्या मंदिर में होती हैं, पूजा हो रही होती है, और देवी अहिल्या शिव शंभू से मांग रही होती है कि दरबार तो मैं जा नहीं सकती, मगर बस इतनी शक्ति दीजिए और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अपनी प्रजा का दुख दर्द मैं दूर कर सकूं। अब सब लोग आ जाते हैं, सभी सारी रानियां होती हैं, पूजा आरंभ हो रखी होती है, देवी अहिल्या आरती कर रही होती हैं। तभी बीच में जो धुआं आ रहा होता है उसकी वजह से देवी अहिल्या को खांसी आती है, आरती बीच में रुक जाती है। गौतम साहिब कहते हैं देवी अहिल्या जब खांसती है तो कोई जल्दी से पानी लाओ, और फिर कहती हैं कि आरती का बीच में रुकना तो शुभ नहीं है। तभी पीछे से आरती आरंभ हो जाती है। एक सुंदर स्त्री आरती करते हुए मधुर आवाज़ में आगे बढ़ती है और देवी अहिल्या के पास में साथ में आकर के खड़ी हो जाती हैं। पीछे पीछे फिर उनकी माता और पिता भी आ जाते हैं। सब आरती करते हैं, आरती खत्म हो जाती है और हरकू बाई देख रही होती है कि द्वारकाबाई साहिब क्या कहती हैं। गौतम साहिब से वो कहती हैं कि देखा, इसने अमंगल होने से आते ही रोक लिया पार्वती ने। और पार्वती नाम सुन करके और अमंगल होने से रोक लिया, ये बात जान करके हरकू बाई सोचती है हाँ कुछ तो गड़बड़ है। और फिर तभी पार्वती की माँ कहती है कि छोटी रानी साहिब हैं, इनका आभार व्यक्त करो, इन्हीं की वजह से देवी आई के मंदिर में तुम्हारी रोटी पूरी हो पाई थी। वो आभार व्यक्त करती है। देवी कहती नहीं, आभार तो मुझे मानना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी मधुर आवाज़ में शिव शंभू की आरती हुई और तुम्हारा नाम पार्वती है ना। बहुत बहुत साधुवाद देती हैं देवी उनको, उनको बहुत सारे आशीर्वाद देती हैं, खुश रहने के आशीर्वाद देती हैं। फिर तभी देखती हैं द्वारकाबाई साहिब कि हाँ पासा दूसरी तरफ जा रहा है, और कहती हैं पार्वती इनसे मिलो, ये अक्का साहिब हैं, मालवा की बड़ी रानी हैं। और आशीर्वाद लेती हैं, खुशी रहने का, सुखी रहने का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। फिर कहती हैं चलो अंदर चलते हैं। और देवी ले कहती है आप जानती हैं? कहती हाँ, ये मेरी मौसी की, दूर की मौसी के रिश्तेदार हैं, जानती हूँ मैं। और उनको ले जाती है फिर महल के अंदर, और देवी अहिल्या और हरकू बाई देख रही होती हैं उस सुंदर स्त्री को, उस परिवार को, और खुश होती हैं कि वाह, महल में मेहमान आए हैं तो अच्छी बात है।